अक्सर तंदूर वाले ने लिखा होता है कि हम सोलर का काम भी करते हैं। तो फिर जब ऐसे लोगों से आप सोलर लगाएंगे फिर ना तो आपके प्रॉपर यूनिट बनेंगे, ना आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा, फिर वही कंप्लेन होगी इतने पैसे लगा दिए हैं बिल तो फिर आ रहा है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका कितना बड़ा घर है। हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक 5 मरले का घर है तो इतना बड़ा सिस्टम है। आपने उन 12 महीनों का एक एवरेज निकाल लेना है। उस एवरेज को आपने जब 30 से डिवाइड करना है तो एक दिन की कंजम्पशन आपके पास आ जाएगी। उसको 4 से डिवाइड करें तो आपका एग्जैक्ट साइज निकल आएगा। दिस इज वेरी गुड मेथड। 14,000, 15,000, 18,000 की कहते हैं प्लेट आ जाती है, तो 2 प्लेट्स लगा ली तो इनफ हो गया। एक एसी चलाना है, घर की फ्रिज चलानी है, आपने डिस्पेंसर चलाना है, लाइट्स चलानी है, उसके लिए आपको 4 लाख के बजट में आपका अच्छा सिस्टम लग जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गर्मियों के हवाले से, और सबका एक ही मसला होता है कि बिल कितना आया है। बहुत सारी बातों में हम एक चीज़ डिस्कस करते थे, आज खाना क्या पकाना है, लेकिन अब ये डिस्कस होता है तुम्हारा बिल कितना है, कितने घंटे एसी चलता है। सो वो आकर इवन मैं भी ये डिस्कस कर रही होती हूँ कितना बिल आया आप लोगों का। तो ये एक मेजर सवाल है जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, जो किसी से वैसे डिस्कशन में मौजूद है, तो ये सवाल करते हैं। लेकिन इसमें सुर्खरू वो लोग हैं जिन्होंने सोलर जो है वो लगवा लिया हुआ है। अगर अब ये डिसाइड करना है कि सोलर लगवाने का सही तरीकाकार क्या है, और इस हवाले से जानेंगे, हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर मोहम्मद जाहिद साहब ने, जो कि सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। तो सर आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली आपने वीडियोस देखी होंगी, कुछ लोगों के घरों पे आंधी आ रही है तो उसके ऊपर सोलर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, और बारिशें हो रही हैं तो किसी ना किसी तरीके से उसको बचाने के लिए उस पर लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर किसी के घर में तेज़ आंधी है, सोलर चला गया है, वहाँ पे सारा का सारा सिस्टम जो है वो उड़ गया है। इसकी कोई एहतियात या फिर इसका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे से फिक्स हो सके? इतने पैसे लगाकर किसी ने ये काम करवाया है, उसके बाद इसकी कोई प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके? असल में डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से आपने वो वाला स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। अगर आपने अच्छा और मजबूत स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, स्ट्रक्चर कहते हैं जिसके ऊपर प्लेट्स लगती हैं आपकी, अगर वो अच्छा और मजबूत स्ट्रक्चर है तो फिर वो डेफिनेटली जितनी मर्जी आंधी हो उसके अगेंस्ट वो नहीं गिरती प्लेटें। ये एक्चुअली में कैलकुलेट होता है कि जहाँ पे आप अपना सोलर लगा रहे हैं वहाँ पे विंड प्रेशर कितना है, उस विंड प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए आपको कितना मजबूत स्ट्रक्चर लगाना होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी कैलकुलेशन में ले आएँ तो फिर डेफिनेटली कभी भी ऐसा नहीं होता। आपने वीडियोज़ देखी होंगी और फिर आपने वो स्ट्रक्चर भी देखे होंगे कि कितनी लो गेज के लोगों ने स्ट्रक्चर यूज़ किए हुए हैं। लोग समझते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर प्लेटों को जोड़ दें तो स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक पूरी साइंस है। आपने विंड प्रेशर देखना होता है, उसका फ्लो देखना होता है, और हर एरिया का डिफरेंट होता है। लाहौर का डिफरेंट है, नार्दर्न एरियाज़ का डिफरेंट है। उस हिसाब से आपने प्रॉपर मैकेनिकल कैलकुलेशंस करनी होती है कि कितनी विंड फ्लो कर रही हो तो कितना मजबूत इसके अगेंस्ट हमें स्ट्रक्चर लगाना होगा। फिर क्या वो एरिया हमारा सिस्मिक एरिया है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर डिज़ाइन होता है, फिर वो लगता है। फिर ये कभी नहीं होता कि प्लेट्स आपकी आंधी की वजह से गिरें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग करते होंगे, प्लेट्स वगैरह लगा लेते होंगे जो स्ट्रक्चर वगैरह किसी वेल्डिंग वाले को बुलवा कर वो सब सेट करवा लिया। बहुत आम है ये, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहुत मैं गुजरता हूँ रोड के ऊपर, अक्सर तंदूर वाले ने लिखा होता है कि हम सोलर का काम भी करते हैं। फिर जब ऐसे लोगों से आप सोलर लगाएंगे जिन्होंने ना डिज़ाइन किया होगा, ना कैलकुलेशंस की होंगी, सिंपली किसी वेल्डर को बुलाएंगे, वहाँ से किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और आपका सिस्टम लगा देंगे, फिर ना तो आपके प्रॉपर यूनिट बनेंगे, ना आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा, फिर वही कंप्लेन होगी इतने पैसे लगा दिए हैं बिल तो फिर आ रहा है। तो क्या ऐसी मेजर टिप्स हैं या ऐसी टेक्निक्स हैं जो सोलर लगवाते हुए हर किसी को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है? कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके ऊपर छत के ऊपर एक पैनल सा बनवा लेते हैं, कितनी हाइट पर होना चाहिए वो, या इसके अलावा एक तो बात होगी कि उसका गेज जो है वो मजबूत होना चाहिए और किसी वेल्डर से नहीं बल्कि किसी जो भी पढ़ा लिखा हुआ है उससे करवाना चाहिए। सेकेंड टिप्स या ट्रिक्स जो है वो क्या है? अच्छा, सबसे पहले आपने कहा कि कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कि कितना बड़ा सोलर सिस्टम आपने लगाना है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका कितना बड़ा घर है। हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक 5 मरले का घर है तो इतना बड़ा सिस्टम है, 10 मरले का घर है तो इतना बड़ा सिस्टम है। एक्चुअली ये कैलकुलेट इससे भी नहीं होता कि आपके घर में क्या चल रहा है। ये कैलकुलेट इससे होता है कि आपके पास वापडा का बिल होता है, उस बिल के ऊपर 12 महीनों की रीडिंग होती है कि किस महीने में आपके कितने यूनिट कंज्यूम हुए। आपने उन 12 महीनों का एक एवरेज निकाल लेना है। उस एवरेज को आपने जब 30 से डिवाइड करना है तो एक दिन की कंजम्पशन आपके पास आ जाएगी कि एक दिन में मेरे 20-15 या जितने भी यूनिट निकलते हैं वो कंज्यूम होता है। उसको 4 से डिवाइड करें तो आपका एग्जैक्ट साइज निकल आएगा कि आपने कितना बड़ा सोलर लगाना है। दिस इज वेरी गुड मेथड। ये बड़ा आसान है, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। तो इसलिए एरिया डिपेंड नहीं कर रहा होता। ये तो है कि आपका बिल ज़ीरो करने के लिए आपने कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगाना है।
इसमें ऑब्वियसली आप 10 to 15% कुशन रख लेते हैं। फिर आप कितना बड़ा लगा सकते हैं, आपने नेट मीटरिंग भी तो करवानी होती है ना, तो वापडा आपको कितनी इजाज़त देता है। आपके बिल के ऊपर एक लोड लिखा होता है जिसको कहते हैं सैंक्शन लोड। ये वो सैंक्शन लोड क्या होता है, वो अप्रूव्ड लोड होता है जिसकी आपने वापडा से इजाज़त ली होती है कि मैंने अपना घर बनाया, इसमें मैं इतना लोड यूज़ करूँगा, उसका 1.5 टाइम्स आपको अलाउड है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपका अप्रूव लोड है 10 किलोवाट, तो आप 15 किलोवाट का सोलर लगा सकते हैं। आपने इससे बड़ा सोलर लगाया तो आपको नोटिस आ जाएगा। ये तो है कि बिल ज़ीरो करने के लिए कितना बड़ा सिस्टम है, वापडा कितना अलाउ करता है। स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। ये एक सोलर एनर्जी एक्सपर्ट है ना, वही सही तरह से आपको हर चीज़ बता सकता है और गाइड कर सकता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं। फिर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि कुछ छतों के ऊपर लो हाइट वाला स्ट्रक्चर लगा होता है और कुछ छतों के ऊपर बड़ा ऊंचा स्ट्रक्चर लगा होता है। ये ऑल डिपेंड करता है कि क्या डायनामिक्स है उस छत की। अगर तो कोई ऐसा रूफ टॉप है आपका जो बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई शेडो नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, तो फिर आप लो हाइट वाला स्ट्रक्चर लगा लें। अगर कोई ऐसी छत है जिसकी साथ वाले घर की दीवार ऊंची है, उसका साया आएगा उसके ऊपर, तो फिर ऑब्वियसली आपको उस स्ट्रक्चर को उठाना होता है। उसको कस्टमाइज स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो लो हाइट वाला होता है उसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, कस्टमाइज थोड़ा महंगा होता है, बट आपने शेडो को नलीफाई करना होता है। अगर आपके किसी एक पैनल पे भी शेडो आता है तो आपका वो पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ पैनल्स जनरेशन कम कर देगा इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक हो गया। अच्छा, हमें जो एक आम इंसान है, जितनी मैंने लोगों से, सादा लोगों से जितनी गुफ्तगू की है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो उनको सादा सादा इतना पता है कि हमने घर में एक प्लेट लगवा ली, 2 प्लेटें लगवा ली, 3 प्लेटें लगवा ली तो बहुत है। तो वो एक प्लेट लगा ले के कह लेते हैं कि एक हमारा बल्ब चलता रहे 20 वोट का या 18 वोट का, और एक हमारा पंखा चलता रहे, ये सब चीज़ें। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि कुछ बातें जो सादा लोगों तक जा सकें? सिंपली मैंने बताया कि अपना बिल लें, वहाँ से आप कैलकुलेशन ये भी वहीं से आप सिंपल वहीं से करें। ओके, कैलकुलेशन फिर उनको असल में ना सोलर का पर्पस मैडम ये है कि आपका घर का एक जो मेजर एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ज़ीरो होना चाहिए। हाँ। अगर आपने सोलर लगाया फिर भी आपको बिल आ रहा है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, नेट मीटरिंग नहीं करवाते, तो दिन के टाइम तो हमारे घरों में वैसे भी एयर कंडीशनिंग बड़ी कम यूज़ होती है, तो रात का उनको बिल आता है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि अगर आप एक्सपेंस भी कर रहे हैं, एक कैपिटल एक्सपेंस भी आप कर रहे हैं, फिर भी आपको बिल आ रहा है, आपका बिल नहीं आना चाहिए। कुछ इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए। वो तो बहुत छोटे सिस्टम हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे वोल्टेज का मसला है, धूप बारिश पानी इसको मैनेज करते रहते हैं, ये चीज़ें बंद करें, ये चीज़ें ऑन कर लें, इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें बड़ी मेजर चीज़ है कि बाद औक़ात वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। आपने सुना होगा किसी की LCD जल गई है, घर में कोई अप्लायंसेज जल रही है, उसमें भी केयर नहीं की जाती। लोग समझते हैं कि इन्वर्टर लगा दिया है, उधर से पैनल लगा दिए, ब्रेकर लगा दिए तो आपका सिस्टम लग गया। बेसिकली आपने अर्थ बोर करवाने होते हैं और उसमें आपने सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगानी होती हैं। अब सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या करती हैं कि जब भी हैवी वोल्टेज आएंगे वो आपके सिस्टम में ही, आपके घर में नहीं जाएंगे, बल्कि थ्रू अर्थ बोर वो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, तो आपका इन्वर्टर और बाकी जितनी भी अप्लायंसेस हैं वो सारी बच जाएंगी। तो ये डिवाइसेस आपने देखनी होती हैं, कितनी डिवाइसेस आपने मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन के काम नहीं है, लगते नहीं है। मैंने बड़े सिस्टम विजिट किए हैं, बड़ी चीज़ें देखी हैं। सिंपली इन्वर्टर लग गया है, उधर से प्लेटें लगी हैं, एक ब्रेकर लगा, बस लग गया सिस्टम आपका। फिर लोगों के इन्वर्टर भी जलते हुए मैंने देखे हैं, अक्सर आपने देखा वो आग लग जाती है। और मैंने ये बहुत सुना है वोल्टेज का मसला, ये वो सब चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद सोलर भी काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारी बातें जो है ना हमें सुनने को, तो ये प्रॉपर इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तैयार होता है जिसके अंदर फ्यूजेज होते हैं, ब्रेकर्स होते हैं, SPDs होती हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस। अर्थ बोर का बहुत बड़ा रोल होता है, लोग अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं कि किसी को पास 50,000 या लाख रुपया मौजूद है, तो वो सोलर सिस्टम जो है अपने घर में इंडल्ज करवा सकते हैं या इससे ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे लगता है कि 14,000, 15,000, 18,000 की कहते हैं प्लेट आ जाती है, तो 2 प्लेट्स लगा ली तो इनफ हो गया। तो हम इस सारे सिस्टम को या सारी कैलकुलेशंस को आपके मुताबिक करें तो 50,000 या लाख रुपए में आम सादा लोग जिनके 2 कमरे हैं, 2 ही पंखे चलते हैं, कोई AC नहीं चलता, तो वो लगवा कर अपने जो माहाना 8-10 हज़ार या 15,000 बिल आता है उसको कम कर सकते हैं 1 लाख रुपया खर्च करके? एक छोटा सा रिस्क ज़रूर है, बट अब अगर बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो फिर किया जा सकता है। उसमें ये है ना कि जो आपके अच्छे इन्वर्टर्स होते हैं ना, जो अच्छे इन्वर्टर होते हैं वो लाख या 90,000 से स्टार्ट होते हैं। वो फिर आपके पाकिस्तान के अंदर ना कुछ देसी इन्वर्टर भी बनते हैं, वो आपको कोई 45,000 50,000 का इन्वर्टर मिल जाता है। जैसे आपने बताया 14,000 की 3 प्लेट्स आ रहे हैं उसके साथ, और फिर लाख के बजट में मैनेज हो जाता है। बट ये इतना सिक्योर और इतना रिलायबल सिस्टम नहीं होता, बट अगर बजट नहीं है तो फिर इस तरह किया जा सकता है।
अच्छे जो इन्वर्टर्स हैं IP21 के इन्वर्टर या IP66 के इन्वर्टर वो 100+ से ही स्टार्ट होता है ओनली इन्वर्टर। फिर ऑब्वियसली प्लेट्स हैं और उसके बाद उसकी वायरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। सो अगर मैं ये बात करूं कि आपने अगर एक AC चलाना है, एक AC चलाना है, घर की फ्रिज चलानी है, आपने डिस्पेंसर चलाना है, लाइट्स चलानी है 3, 4, 5 मरले के घर के लिए, तो उसके लिए आपको 4 लाख के बजट में आपका अच्छा सिस्टम लग जाएगा। अच्छा सिस्टम लग जाता है रिलायबल। और ये कितनी देर तक आपकी इन्वेस्टमेंट चलती है, उसके साथ साथ मेंटेनेंस क्या होती है, कितनी देर बाद आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं? अच्छा सिस्टम होता है ना जी, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती, जस्ट आपने ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी 40 इयर्स तक की इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम ही हो गया आजकल तो पल का एतबार नहीं है। और जो आपका सिस्टम है ना जिसका पे बैक 1 से 1.5 साल के दौरान हो जाता है। अभी रिसेंटली कोई पॉलिसी आ रही है इस हवाले से, जिस गवर्नमेंट के हवाले से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो मिसकंसेप्शन है, आपने भी सुना होगा कि हम जो नेट मीटरिंग के थ्रू वापडा को यूनिट भेजते हैं वो हमसे सस्ते लेते हैं और हमें महंगे बेचते हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। अभी की पॉलिसी ये है कि जो भी आपके एक्स्ट्रा यूनिट बनते हैं दिन के टाइम, वही यूनिट आप रात के टाइम वापस यूज़ कर लेते हैं। जो भी आप ग्रिड को भेजेंगे रात ऑफ पीक आवर्स में यानी 11 से ऑनवर्ड वो यूज़ कर लेते हैं। बचता है बीच में पीक आवर्स जो शाम 6 से रात 11 बजे का टाइम होता है, उसमें 2 से 2.5 सोलर के और 1 वापडा का, इस तरह यह नेट ऑफ होता है। यह है अब तक की पॉलिसी। जो अगली पॉलिसी आ रही है ना वो अच्छी नहीं है। अच्छा। उसमें जो भी आपके एक्स्ट्रा यूनिट बनेंगे वो वापडा आपसे लेगा 10 रुपये का एक यूनिट और वो बेचेंगे आपको वही जो उनका रूटीन का रेट है 40 रुपये 50 रुपये, वो है नेक्स्ट। ओके। सो जो इससे पहले जो भी लगवा लेगा वो पुरानी पॉलिसी में आ जाएगा, तो फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स वो इम्प्लीमेंट ऐसे ही रहेगी, उनको पुराने रेटों पे जो पुरानी पॉलिसी है उसी पे रहेगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जो है वो टॉपिक था जो आपने बेहतरीन तरीके से जो ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।